चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हुई हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा, काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था। काश अदालतें 12 अक्टूबर को खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश है। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई। 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। काबीना इजलास से खिताब में बोले, जर्मनी और बाज़ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमने कई दहाइयों तक एक हमसाया मुल्क के भाइयों को मेहमान रखा। मेहमान नवाजी का ये बदला दिया जा रहा है कि उनकी सरजमीन से हमले हो रहे हैं। ऐसा इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं मामलात अमन और मुज़ाकरात से तय किए जाएं। हुकूमत एक कदम पीछे हट गई। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का भी फैसला ना हो सका। मुशावरत के बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। पैका एक्ट के तहत मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मशावरत से जजेस नामजद होंगे। जुर्म साबित हो चुका, अब सजा सुनाने का वक्त है। 9 मई के एतराफ़े जुर्म के बाद इस शख्स को सजा सुनाई जाए। सजा देने में सुस्ती दिखाई जा रही है। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं मुल्क के खिलाफ खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मुल्क तकसीम करने की बातें की गई। ये सियासी जमात का दफ्तर नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का दफ्तर था। ये रियासत को नहीं मानते, इसलिए इदारों पर हमले करते हैं। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई के पार्लियामेंट के बाहर आरामती भूख हड़ताली कैंप आज फिर लगेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। अमेरिका का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों के एहतराम पर जोर देते हैं। उधर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। सदर बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। ये रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान दीगर शोबों में भी ताउन हो रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका ने कुदरती आफात, सैलाबों और मुआशी इस्तेहकाम में मुआवनत फराहम की है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम 9 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुआहिदों को सपोर्ट करते हैं। तालीम, सेहत आमा के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं।
फवाद चौधरी का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर होने का खैर मकदम। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाबंदी को नहीं माना। बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। अब देखते हैं जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद कराते हैं या नहीं। धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं और ये फायदे ये छोटे मोटे फायदे नहीं है, ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए हैं, हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं। और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। 25-25 साल के मुआहदे इन कंपनी से किए गए, हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए। IPPs के धंधे से हजारों अरब रुपए खा लिए गए। 25-25 साल के मुआहदे किए, हम इन मुआहदों को नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कराची बार की तकरीब से खिताब। कहा लोग बिजली के बिल देखते ही बिल बिला उठते हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ का मसला है। वफाकी काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। 126 ममालिक को डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक SECP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम, निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी। इलेक्शनों का हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी। हमारी जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई। वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चंद दिन में हजारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीर से खिताब में कहा हमने बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू कर दी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 नौकरियां दे चुके हैं। अवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बदीन में LBOD स्पाइनल RD 210 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर। निजी कंपनी के वफ़द की वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट समेत कई अहम मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा पंजाब हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही है। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन, टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर कहते हैं कि हम बानी PTI की रिहाई के लिए असम्बलियों में आए हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत आर्टिकल 6 लगा कर देखे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मलिक अहमद भच्चर का वज़ीर आला के इस्तीफे का भी मुतालबा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा। केस 10 रोज के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब।
पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर, 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजिमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। तनख्वाहों से कटौती करके पेंशन फंड में सरमायाकारी कर दी जाएगी। हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात जारी कर दी। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। कराची में बादल बरसने के बाद गर्मी में कमी, समंदरी हवाएं भी बहाल। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी में तोखियानी, बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहराह पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब कोयटा ट्रैफिक मुकम्मल बंद होने से मुसाफिर परेशान। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद समेत बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी सर्वे के मुताबिक वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, जबकि कैमला हैरिस की 45% है। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़र, कहती हैं कि ट्रंप अमरीका को वहाँ ले जाएंगे जब किसी के पास बराबर हुकूक नहीं थे। उधर अमरीकी सीक्रेट सर्विस का ट्रंप को खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद करने का इंतबाह। उधर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले रोकने में नाकामी का दबाव। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस कैम्बरली चैटल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी तलबा का अल्टीमेटम काम कर गया। वजीर आजम हसीना वाजिद की हुकूमत ने कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। मुल्क में इंटरनेट सर्विस आज रात से बहाल कर दी जाएगी। कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी। दफातर भी सुबह 11 से 3 बजे तक खुलेंगे। पाकिस्तान और भारत विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट में आज बांग्लादेश और मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में जोड़ पड़ेगा। ग्रुप बी में पहली पोजीशन पाने वाली टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दोनों सेमीफाइनल्स जुमे को खेले जाएंगे। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में ओलंपिक्स का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को दरियाए सेन पर सजाई जाएगी। ओलंपिक मशअल शहर के कई मकामात पर शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक विलेज एथलीट से भर गया। दुनिया भर से तमाशाइयों की आमद जारी। खिलाड़ियों का जंगबंदी के लिए बनाई गई दीवार पर दस्तखत करके अमन का पैगाम।